हे भगवान, आज तो खेत से सब्जियां तोड़ने में काफी देर हो गई है। मैं बाजार लेट पहुंचूंगी तो मेरी बिक्री भी कम होगी। जल्दी जल्दी जाती हूँ। यही सोचकर नीलम अपना ठेला जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगती है। सामने से मोहन अपनी गाड़ी में बैठा उसी तरफ आ रहा था। कार मोहन का ड्राइवर चला रहा था। तभी अचानक मोहन की कार नीलम के ठेले से टकरा जाती है और नीलम के ठेले की सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। ड्राइवर कार पर ब्रेक लगाकर रोकता है और अपने मालिक से कहता है, अरे देख रहे हैं साहब, इस सब्जी वाले को इतनी जल्दी है कि इसे इतनी बड़ी कार भी दिखाई नहीं दे रही है। जबरदस्ती कार के सामने अपना ठेला लेकर आ गई। अरे ड्राइवर, अपनी बकवास बंद करो। देख नहीं रहे हो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि इस छोटी सी उम्र में इसे सब्जियां बेचना पड़ रहा है। अब कार से उतर कर जाओ और जल्दी से उसकी सब्जियां उठाकर ठेले पर रखो और ठेला और उसको सड़क पार करवाओ। ड्राइवर कार से नीचे उतरता है और नीलम से कहता है, अरे बहन जी, साहब ने कहा है कि मैं आपकी सारी सब्जियों को आपके ठेले पर जमा कर आपको सड़क पार करवा दूं। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर ड्राइवर सब्जियों को बीनने लगता है। नीलम भी सब्जियां बीनते हुए मन में सोचती है, अमीर लोग तो अक्सर निर्दयी होते हैं, लेकिन ये सेठ जी कितने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। भगवान इनका भला करे। ड्राइवर ने सारी सब्जियां उठाकर ठेले पर रख दी। तभी नीलम कार के पास जाकर कार की खिड़की से झांकते हुए मोहन से बोली, बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद करवाई। अरे नहीं बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारी ही थी। बाबूजी, मुझसे हरी सब्जियां ले जाइए। ये मेरे ही खेतों में उगी हुई हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है। मैं आपको सब्जियां दे दूं? नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लौटते समय देखूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और नीलम सब्जियां लेकर बाजार चली जाती है। वो बाजार में अपना ठेला लगाती है और आवाज देने लगती है, हरी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, सब कुछ है। तभी हमेशा की तरह शोभना अपनी बहू बिंदिया के साथ नीलम के ठेले पर आती है और कहती है, नीलम तो पालक का साग लाई है ना, क्योंकि आज मेरी बहू का पालक का साग खाने का मन है। हाँ हाँ चाची, ये रही पालक की साग। पालक का साग लेते हुए शोभना की बहू बिंदिया कहती है, पर माँ जी, मुझे तो पालक का साग बनाना ही नहीं आता। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। मैं तुझे अपने हाथों से पालक का साग बनाकर खिलाऊंगी। और भी अगर तुझे कुछ लेना है तो तू वो भी ले ले। सास बहू का प्यार देखकर नीलम अपने मन में सोचती है, शोभना चाची अपनी बहू को कितना प्यार करती हैं। काश मेरी भी शादी किसी बड़े घर में होती और मुझे भी सास इतना ही प्यार करती, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखती। लेकिन ये तो सब अपनी किस्मत की बात है। ऐसा सोचते हुए नीलम सब्जियां तोलकर शोभना को दे देती है। फिर शोभना और बिंदिया सब्जियां लेकर चली जाती हैं। नीलम को सब्जियां बेचते हुए शाम हो गई थी और वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ लौट रही थी। इसी समय मोहन भी ऑफिस से लौट रहा था। तभी उसकी नजर नीलम के ठेले पर पड़ती है। मोहन अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कार से उतरकर नीलम के पास जाता है। नीलम उसे देखकर कहती है, नमस्ते बाबूजी, बताइए कौन कौन सी सब्जियां दे दूं आपको? बेटा, तुम तो ऐसा करो कि सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी दे दो। अब नीलम अपने ठेले पर रखी हुई सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पॉलिथीन में रखकर मोहन को दे देती है। मोहन उसे पैसे देता है, लेकिन नीलम पैसे लेने से मना कर देती है। तब मोहन नीलम से कहता है, वैसे बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ बाबूजी, पूछिए ना। बेटा, तुम्हारी तो ये कॉलेज पढ़ने की उम्र है और तुम इतनी नाजुक भी हो, तो फिर तुम सब्जियां क्यों बेचती हो? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मोहन की बात सुनकर नीलम उदास हो जाती है और कहती है, बाबूजी, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। कुछ दिनों पहले तो मेरे जीवन में भी सब कुछ ठीक ठाक था। माँ और पिताजी मिलकर हमारे ही घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में खेती किया करते थे और सब्जियां उगाकर बेचा करते थे। मैं और मेरा छोटा भाई राजू तो बहुत मजे किया करते थे। लेकिन फिर ठंड का मौसम आ गया और ठंड लगातार बढ़ रही थी। एक दिन अचानक पिताजी खेतों में काम कर रहे थे। तभी काम करते करते वो गिर पड़े। हम सब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद माँ ने कुछ दिनों तक खेत से सब्जियां तोड़कर बेचना शुरू किया। लेकिन फिर वो पिताजी के जाने के दुख में बीमार हो गई और घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर खर्च की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। तब से मैं सब्जी का ठेला लगाकर अपना घर चलाती हूँ। नीलम बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? तुम मुझे ही अपने पिताजी की तरह समझो और जिंदगी में कोई भी जरूरत हो तो मुझसे कहना मत भूलना। मैं भी पिता की तरह अपनी बेटी की मदद करूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, तुम भी अपने घर जाओ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है।
तब नीलम अपने मन में सोचती है, कितने अच्छे हैं ना बाबूजी, वरना दूसरों को अपना कौन कहता है। काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं भी आज उनकी लाडली होती और वो भी मेरा ऐसा ही ध्यान रखते जैसे बाबूजी मेरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा कहकर नीलम अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी वो अपने घर के बाहर जाती है और ठेला एक किनारे लगाती है। तभी उसकी पड़ोस में रह रही उसकी बुआ शांति उसके पास आकर कहती है, नीलम तू सब्जियां बेचकर इतनी देर से आई? हाँ शांति बुआ, मुझे आज सब्जियां लेने में देरी हो गई थी। कितनी बार कहा कि लड़कियों को ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अगर तू इसी तरह तक देर रात तक बाहर रहेगी तो तुझसे शादी ब्याह कौन करेगा? भैया के जाने के बाद तो तुम लोगों ने घर का माहौल ही खराब कर दिया। मेरा काम है तुझे बताना, फिर ना कहना कि बुआ ने समझाया नहीं था। ऐसा कहकर शांति बुआ वहां से चली जाती हैं और नीलम अपना ठेला खड़ा करके घर के अंदर आ जाती है। नीलम की माँ शकुंतला नीलम को देखते ही कहती है, आ गई नीलम बेटा, मुझे तो चिंता हो रही थी कि ठंड बढ़ रही है और तू अभी तक घर नहीं आई। हाँ माँ, आज सब्जियाँ बेचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो मैं तुम्हारी दवाई भी ले आई। और राजू, तुझे समोसे खाने थे ना, ये देख मैं तेरे लिए समोसे भी लेकर आई हूँ, ले और खा। राजू समोसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह दीदी, आप मेरे लिए समोसे लाई हो, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। अब राजू समोसे खाने लगता है। तब शकुंतला कहती है, नीलम बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद अगर तू नहीं होती तो हम तो सड़क पर ही आ जाते। बेटा तूने एक बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर हमारा घर संभाला। अक्सर मैं सोचती हूँ कि जब तू शादी करके चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। माँ, कितनी बार समझाऊं आपको कि ऐसा मत सोचो। मैं आपकी ही बेटी नहीं हूँ बल्कि बेटा हूँ। पहले तो मैं शादी ही नहीं करूंगी और अगर कभी शादी की भी तो शादी के बाद भी आपका ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे आप रखती हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है। उसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नीलम 4 बजे ही उठ जाती है और उठकर अपने घर के पीछे खेतों में जाती है और सब्जियां तोड़कर टोकरियों में रखने लगती है। थोड़ी देर बाद शकुंतला खांसते हुए वहां आती है और कहती है, नीलम बेटिया, इतनी ठंड है, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ, मुझे सब्जियां तोड़कर साफ करके रखना है ताकि मैं उसे बाजार में जाकर बेच सकूं। मुझे रोज देर हो जाती है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही उठ गई। लेकिन इतनी ठंड में तुम क्यों उठ गई? जाओ जाकर सो जाओ, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। शकुंतला नीलम की बात सुनकर वहां से चली जाती है और नीलम सब्जियां तोड़ने लगती है। नीलम ने सब्जियां तोड़कर अपनी टोकरियों में रख ली थी। वो उन टोकरियों को एक एक करके उठाकर अपने घर के अंदर लाती है और रख देती है। उसके बाद नीलम जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाती है। तब तक राजू भी स्कूल के लिए तैयार होकर वहां आ जाता है। नीलम पालक की सब्जी और मक्के की रोटी नाश्ते में देती है। ये देखकर राजू कहता है, ये क्या नीलम दीदी, आज फिर आपने मक्के की रोटी और पालक का साग बना दिया और आपने मेरे टिफिन में भी यही दिया होगा ना? हाँ राजू, क्यों? तुझे मक्के की रोटी और पालक का साग पसंद नहीं है क्या? दीदी रोज तो आप यही बनाती हो, मैं ये खाकर बोर हो गया हूँ। कुछ नया तो आप बनाती नहीं हो। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह सैंडविच या बर्गर स्कूल में ले जाऊँ, पर मैं रोज यही लेकर जाता हूँ। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। राजू, अभी हमारी कमाई बहुत कम है ना? इसीलिए हमें सादा खाना खाना पड़ रहा है। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारी कमाई अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे रोज नई चीज खिलाऊंगी और टिफिन में भी नई नई चीज दूंगी और फिर तू पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। फिर तो तू जो चाहे खा सकता है। हालात बदल जाएंगे राजू, थोड़ा सब्र कर। नीलम की बात सुनकर राजू समझ जाता है और नाश्ता करने के बाद स्कूल चला जाता है। अब नीलम अपनी सब्जियों की टोकरियों को ले जाकर ठेले पर जमाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ तुम अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर ले लेना। मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नीलम सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। रोज की तरह आज भी मोहन शाम को अपनी कार से घर आ रहा था। तभी उसे नीलम की याद आती है। वो कार को बाजार की तरफ मोड़ देता है। बाजार पहुंचकर कार पार्क करके वो नीलम के ठेले पर आता है और कहता है, लाओ बेटा, मुझे कुछ सब्जियां दे दो। फिर नीलम सब्जियां पॉलिथीन में रखकर उन्हें दे देती है और मोहन से पैसे लेने से मना कर देती है। तब मोहन कहता है, नीलम बेटा, तुम्हारी सब्जियों में तो सचमुच बड़ा ही स्वाद आता है। तुम बहुत मेहनत करके सब्जियां उगाती हो ना? हाँ बाबूजी, मेहनत तो गरीब का नसीब होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मोहन अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी करुणा को सब्जियां देते हुए कहता है, ये लो करुणा, तुम कह रही थी ना कि उस लड़की के ठेले की सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट है, तो मैं फिर उसी लड़की से सब्जियां ले आया हूँ।
आपने सब्जी तो ला दी, लेकिन ये सब्जियां मुझे तो बनानी पड़ेंगी। अब बुढ़ापे में इतना काम नहीं होता मुझसे कि ये सब्जियां काटूं फिर उन्हें बनाऊं। तभी वहां पर करुणा की बेटी वेदिका आ जाती है और ये सुनकर कहती है, लेकिन माँ, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? इतने सारे नौकर तो हैं घर में, उनसे कह दो, वो बना देंगे। हाँ करुणा, वेदिका सही तो कह रही है। अजी आप तो जानते हैं नौकर के हाथ में स्वाद नहीं आता, और नितिन को तो नौकरों के हाथ की सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें नितिन की शादी करवा देनी चाहिए। बहू आएगी तो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। हाँ करुणा, बात तो तुम सही कहती हो। तभी नितिन भी वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, मेरी माँ तो हमेशा ही सही बात करती है। वैसे ये अभी क्या कह रही थी? अरे यही कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर तूने कोई लड़की देखी हो तो बता दे। अरे पिताजी, माँ ने कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की लाएंगी मेरे लिए, इसलिए मैंने कोई लड़की देखी ही नहीं। अरे वैसे एक लड़की मैंने देखी है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही संस्कारी और बड़ी मीठी आवाज है उसकी। अच्छा तो बताइए ना पिताजी, कौन है वो? हाँ जी, हम आज ही उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। वो सब्जी वाली नीलम, जिससे मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ये सुनकर करुणा गुस्सा होते हुए कहती है, क्या आपके कहने का मतलब है कि हम एक सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पिताजी, हम तो अपनी स्टैंडर्ड की दुल्हन लेकर आएंगे। वैसे माँ वेदिका, अगर पिताजी ने किसी लड़की को देखा है तो उसमें कुछ तो खास होगा। ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी बहाने जाकर उसको देख लेते हैं, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, आज शाम को हम सब्जियां लेने के बहाने उसके ठेले पर जाएंगे। तुम लोगों से देख लेना और फिर जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। माँ पिताजी, आप लोग चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी सब्जी के ठेले पर। शाम होते ही नितिन अपने माता पिता को लेकर उस बाजार की तरफ निकल पड़ता है जहां नीलम सब्जियों का ठेला लगाती थी। नीलम अपने भाई के साथ ग्राहकों को सब्जियां दे रही थी। तभी वो लोग अपनी कार से उतरकर नीलम के पास पहुंचते हैं। नीलम उन्हें देखकर नमस्ते करती है और कहती है, बाबूजी, ये आपकी पत्नी और आपके बेटे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाबूजी के चेहरे पर अच्छाई की चमक साफ नजर आती है और वही चमक आप दोनों के चेहरे पर भी नजर आती है, बस इसीलिए मैंने पहचान लिया। करुणा और नितिन को नीलम